हेलो क्लास, वेलकम। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। हमारा चैप्टर चल रहा था वेदर एंड क्लाइमेट का। सो हमने वेदर क्या होता है वो सेपरेटली समझ लिया था, क्लाइमेट क्या होता है वो सेपरेटली समझ लिया था। अब हम समझेंगे वेदर और क्लाइमेट के अंदर डिफरेंस क्या है, इन दोनों के पास डिफरेंस क्या है। सो वेदर, इट इज़ द डेली कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस। जो वेदर होता है वो डेली कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर होती है, जो वहाँ की रोज की कंडीशन है। जैसे कहीं पे बारिश हो रही है या सूरज निकला हुआ है या कहीं पे बहुत ज़्यादा आंधी चल रही है, विंड्स चल रही है, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, तो वो वहाँ की डेली कंडीशन होती है। ठीक है। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट वहाँ का लंबा पीरियड का, जो बहुत लंबे सालों तक जो चीज़ वहाँ पर रहती है, जैसा वहाँ का वेदर रहता है, उस एवरेज वेदर जो वहाँ पे रहता है बहुत लंबे टाइम तक, उसको वहाँ का क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जून जुलाई में इंडिया में जो दिल्ली में है, दिल्ली में गर्मी ही रहती है, तो दिल्ली का क्लाइमेट हॉट रहता है इन जून जुलाई, राइट। जून जुलाई में हॉट क्लाइमेट रहता है। ठीक है, तो हमें ये पता है। ऐसे ही जो वेदर है इट में चेंज मेनी टाइम ड्यूरिंग द डे। जो वेदर है वो तो एक दिन में चेंज हो सकता है बहुत बारी, इट में चेंज मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द डे। नेक्स्ट, जो क्लाइमेट है इट चेंजेस आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट चेंज करता है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट, जो वेदर है इट अफेक्ट द डेली लाइफ ऑफ पीपल। वेदर अफेक्ट करता है डेली लाइफ ऑफ पीपल। और क्लाइमेट इट अफेक्ट फूड हैबिट, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, ऑक्यूपेशन, इन सब चीज़ों को अफेक्ट करता है। देखो, वेदर तो सिर्फ डेली लाइफ को अफेक्ट करता है क्योंकि वो उस दिन के लिए पर्टिकुलर वेदर होता है, कि चाहे बारिश हो रही है चाहे कुछ, कोई ऐसा तो नहीं होता कि 24 घंटे रेन कोट पहन के घूमता हो, ऐसा तो नहीं है ना। जब रेन आ रही होती है सिर्फ तभी। तो वेदर मतलब वेदर पे हमारी डेली लाइफ की चीज़ें डिपेंडेंट होते हैं, जो इट अफेक्ट आवर डेली लाइफ। और जो हमारा क्लाइमेट होता है, जैसे गर्म क्लाइमेट है, तो गर्म क्लाइमेट में हम कॉटन के कपड़े ही पहनेंगे, वहाँ पे हम खाने की चीज़ें भी हल्की फुल्की खाएंगे, ऐसी चीज़ें खाएंगे जिनमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे कि वाटरमेलन वगैरह, है ना। तो हमारी फूड हैबिट्स पे असर पड़ता है, हमारी हाउसिंग पे असर पड़ता है। तो वहाँ की हाउसिंग कैसी होती है, कूल रखने के लिए हाउसिंग बनती है या हॉट रखने के लिए हाउसिंग बनती है, किस तरह की हाउसिंग होती है, कहाँ पे। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ओके। जो साइंटिस्ट जो वेदर को स्टडी करते हैं उनको मीटेरोलॉजिस्ट बोला जाता है, जो कि रोज की कंडीशन को स्टडी करते हैं कि बारिश होएगी, क्या होगा, कैसा मौसम रहेगा, उसको हम बोलते हैं मीटेरोलॉजिस्ट। जो साइंटिस्ट वेदर की स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं मीटेरोलॉजिस्ट। और जो साइंटिस्ट क्लाइमेट की स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजिस्ट। सो ये बेसिक डिफरेंस था वेदर और क्लाइमेट के बीच। एक बार और कर लेते हैं। जो वेदर होता है, वेदर डेली कंडीशन होती है, किसी जगह की डेली कंडीशन, कि वहाँ पे किस टाइम पे क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, सन निकल रहा है, धूप आ रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, एक जगह की डेली कंडीशन होती है। क्लाइमेट क्या होता है? वहाँ का एवरेज वेदर, कि एवरेज वहाँ पे जून जुलाई अगस्त में एवरेज क्या रहता है, यहाँ पे गर्मी रहती है, सर्दी रहती है, क्या रहता है, मतलब एवरेज एटमॉस्फेयर होता है लंबे टाइम तक, 30 सालों तक का। ठीक है। जो वेदर होता है वो चेंजेस डे में बार बार चेंज होता रहता है, कभी ठंडा हो जाएगा, कभी गर्म हो जाएगा, कभी रेनी हो जाएगा, कभी बादल आ जाएंगे, क्लाउडी हो जाएगा, है ना, हो सकता है। तो इट में चेंज मेनी टाइम ड्यूरिंग द डे। और जो क्लाइमेट है इट चेंजेस आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे टाइम के बाद, 100-200 साल बाद ऐसे चेंज होता है, ये आसानी से चेंज नहीं होता। जो वेदर होता है वो हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करता है, जो रोज़ की ज़िंदगी है हमारी, कि हम कि आज कीचड़ हो रहा है तो हम क्या पहन के जाएंगे ना, ये हमारी रोज़ की लाइफ को अफेक्ट करता है। और जो क्लाइमेट होता है वो लंबी हैबिट्स, जैसे कि फूड हैबिट्स, हमारी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, इन सब चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। जैसे फूड हैबिट्स हमारी फिर गर्मी के अकॉर्डिंग होगी, हम हल्का फुल्का खाना खाएंगे, वाटरी सब्सटेंस ज़्यादा खाएंगे, तो ऐसे। अब जो साइंटिस्ट वेदर को स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं मीटेरोलॉजिस्ट। और जो साइंटिस्ट क्लाइमेट को स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजिस्ट, उनको हम बोलेंगे क्लाइमेटोलॉजिस्ट। इसी के साथ हमने ये टॉपिक कवर किया, जिससे हमें समझ आया वेदर क्या होता है,
वेदर इज अ कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस। जो वेदर है वो एटमॉस्फेयर की कंडीशन है ओवर अ पर्टिकुलर प्लेस, उस पर्टिकुलर टाइम पर। जैसे कि इस फोटो में क्या वेदर है, रेन का वेदर है। इस फोटो में वेदर कौन सा चल रहा है, रेनी वेदर चल रहा है। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन सीजन। जो क्लाइमेट का रिस्पॉन्सिबल है वो चेंज सीजन में चेंज। देखो अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से, अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, और उसकी वजह से जो अर्थ की पोजीशन है वो बार बार चेंज हो रही है सूरज के सामने। तो कहीं पे ज़्यादा गर्म और कहीं पे ठंडा ऐसा हो रहा है, कहीं पे गर्म कहीं पे ठंडा। तो उसकी वजह से अलग अलग सीज़न आ रहे हैं, उसकी वजह से अलग अलग सीज़न आ रहे हैं। मेजर क्लाइमेट रीजन हमने फाइंड आउट किए, हॉट, वेट, ड्राई, ये वाले थोड़े से ज़्यादा यहाँ पे वार्म एंड वेट है ग्रीन वाले, कुछ वेरी हॉट एंड ड्राई है, कुछ कूल एंड ड्राई है, और कुछ बिल्कुल ही कोल्ड है ना, ऐसे। तो मीटरोलॉजिस्ट कौन होते हैं, मीटरोलॉजिस्ट वो होते हैं जो वेदर को स्टडी करते हैं। जो लोग वेदर को स्टडी करते हैं दे आर नोन एज मीटरोलॉजिस्ट, स्टडी द वेदर, दे आर मीटरोलॉजिस्ट। क्लाइमेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो क्लाइमेट को स्टडी करते हैं, जो क्लाइमेट की कंडीशंस को स्टडी करते हैं, उनको हम क्लाइमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक हुआ है कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट, कि क्लाइमेट को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, क्लाइमेट किस किस वजह से बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइमेट बनता है सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से डिस्टेंस। कि अगर कोई जगह, देखो इक्वेटर पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जो भी रीजन इक्वेटर के पास होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, जो इक्वेटर से दूर होगा वहाँ पे ठंडी होगी, है ना। तो क्लाइमेट डिपेंड करेगा डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ओके, ऐसे ही ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। जितना ऊंचाई पे हम जाते हैं, जितना ऊंचाई पे जाते हैं हम, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता जाता है। ठीक है, इसीलिए जब पहाड़ों में हम जाते हैं, ऊंचाई में हम जाते हैं, तो वहाँ पे ठंडक फील होती है, वहाँ पे ठंडा मौसम होता है। तो ऐसे ही है कि अगर जितना ऊंचा हम जाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, उसको हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही डिस्टेंस फ्रॉम सी, अगर सी से ज़्यादा डिस्टेंस होगा और कम डिस्टेंस होगा तो कैसा क्लाइमेट होगा। अगर सी के पास है कोई जगह तो सी से ठंडी ठंडी हवाएं आती रहेंगी। ठीक है, सी से ठंडी ठंडी हवाएं आती रहेंगी और वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट रहेगा। लेकिन अगर कोई जगह सी से बहुत दूर है तो वहाँ पे सी की जो ठंडी हवाएं हैं वो नहीं आ सकती हैं, वहाँ पे सी की ठंडी हवाएं नहीं आ सकती। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मुंबई और दिल्ली का दिया है, तो मुंबई के पास तो सी की हवाएं हैं, तो इसलिए मुंबई का क्लाइमेट ठीक ठाक रहता है, मॉडरेट रहता है। लेकिन दिल्ली का एकदम कभी जब सर्दियों में बिल्कुल ठंडा हो जाता है और गर्मियों में बिल्कुल गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सी की मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस नहीं है। जो सी की मॉडरेटेड हवाएं होती हैं वो हमारे पास नहीं। अब ये मॉडरेटिंग हवाएं क्या होती है, ऑन शोर ऑफ शोर विंड, ये क्या होता है ये भी हम सीखेंगे, देखेंगे क्या होती है। बट अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, जो रीजन सी के पास होते हैं वहाँ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम रहता है पूरा साल, सी की वजह से। ठीक है, और जो रीजन दूर होते हैं सी से उनका बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है। सर्दियों में बहुत सर्दी हो जाएगी, गर्मियों में बहुत गर्मी हो जाएगी। अब इस चैप्टर में आप समझेंगे, इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। जो फैक्टर अफेक्टिंग अ क्लाइमेट है वो बेसिकली ये 5 फैक्टर हैं। क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले 5 फैक्टर है। कौन से? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, फर्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अगर आपको क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हैं व्हाट आर नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, ये पहला क्वेश्चन इसमें लिख लीजिएगा। फिर आप आंसर लिखेंगे। सबसे पहला फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, दूसरा है ऑल्टीट्यूड, तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फोर्थ है डायरेक्शन ऑफ विंड्स, कहाँ से आ रही हैं विंड्स, कैसी विंड्स आ रही हैं। ठंडी जगह से अगर विंड आ रही हैं तो वो ठंडी होंगी, गर्म जगह से विंड आ रही हैं तो वो गर्म होंगी, ऐसे। फिर रेनफॉल, जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग होगा, है ना। तो ऐसे ये 5 फैक्टर हैं जो कि क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं।
ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर को हम समझते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। The climate of a place is affected by its distance from the equator। देखो, इक्वेटर के पास जो रीजन है वो बहुत हॉट है, वो बहुत हॉट है। थोड़ा सा उसके ऊपर जाओगे कम गर्मी होगी, थोड़ी सी कम गर्मी, उसके ऊपर और जाओगे थोड़ी सी और कम गर्मी होगी, और उसके ऊपर बिल्कुल कोल्ड होगा। ठीक है, तो ये इक्वेटर के पास जो रीजन होता है, इक्वेटर के पास वाले रीजन हॉट होते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे सन की डायरेक्ट लाइट आती है। जो इक्वेटर है उस पे सन की डायरेक्ट लाइट आती है, इसीलिए इक्वेटर के ऊपर बहुत ज़्यादा हीट होती है, ये बहुत हॉट होता है। इक्वेटर से दूर जाते जाते टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। The places near the equator are much hotter because they receive sunlight, more sunlight than anywhere else on the earth। देखो, यहाँ से सन की लाइट जो डायरेक्ट है वो इक्वेटर पे ही पड़ रही है, इसलिए सनलाइट डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ने की वजह से इक्वेटर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप कि इक्वेटर के पास क्या है? इक्वेटर के पास इक्वेटर पे क्या है? इक्वेटर पे सूरज की डायरेक्ट लाइट आती है, बहुत ज़्यादा लाइट आती है और पूरा साल आती रहती है, तो इसलिए जो इक्वेटर है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इक्वेटर बहुत गर्म होता है। नेक्स्ट, द सन रे फॉलिंग ऑन द इक्वेटर आर वर्टिकल एंड स्प्रेड ओवर स्मॉल एरिया, हैंस इट एक्सपीरियंस हॉट क्लाइमेट। देखो, ये जो रेज हैं वो बिल्कुल सीधी आ रही हैं, जैसे एकदम तीखी धूप आ रही है। आप खुद सोचिए, एक जगह बिल्कुल तीखी धूप है और एक जगह ऐसे धीमी धीमी धूप है, तो जहाँ पे धीमी धीमी धूप है वहाँ पे तो ज़्यादा हीट नहीं होगी, है ना। जहाँ पे धीमी धीमी धूप है वहाँ पे ज़्यादा हीट नहीं होगी, लेकिन जहाँ पे सन की लाइट डायरेक्ट आ रही है, एकदम डायरेक्ट पड़ रही है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हीट होगी। और इक्वेटर पे सन की लाइट डायरेक्ट पड़ रही है, इस एरिया में सन की लाइट डायरेक्ट पड़ रही है, किसी और एरिया में सन की लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ रही है। सन की लाइट थोड़ी सी टेढ़ी होके पड़ रही है हर जगह पर, कहीं और पे सन की लाइट टेढ़ी होके पड़ रही है, स्लांट बोलते हैं उसे। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता दूसरा रीजन। देखो, ऐसे टेढ़ी लाइट पड़ रही है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द रीजन ऑफ इक्वेटर टूवर्ड द पोल, द सन रे बिकम स्लांटिंग एंड कवर अ लार्ज एरिया। अब देखो, सन की रेज जो है वो स्लांटिंग हो गई, अब डायरेक्ट नहीं पड़ रही है। सन की रेज अर्थ के ऊपर अब डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, जिसकी वजह से जो अपर एरियाज हैं वहाँ पे कम गर्मी होती है, वहाँ पे कम गर्मी होती है। तो इसलिए जो रीजन इक्वेटर के पास है उसमें बहुत गर्मी होगी, और जो रीजन इक्वेटर से दूर है वहाँ पे सर्दी होगी। समझ आया? सिंपल है, जो रीजन इक्वेटर के पास है वहाँ पे गर्मी होगी, और जो रीजन इक्वेटर से दूर है वहाँ पे सर्दी होगी। ठीक है, एज अ रिजल्ट जो पोलर रीजन है, सबसे दूर इक्वेटर के कौन हुआ? पोल। इक्वेटर के सबसे दूर पोल ही हुए, तो पोल्स पे सबसे ज़्यादा ठंड होती है। पोल रीजन जो है वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है, पोल रीजन पे कोल्ड क्लाइमेट है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि जहाँ पे इक्वेटर पे डायरेक्ट सन की हीट पड़ रही है, इसलिए इक्वेटर बहुत ज़्यादा हॉट है। ठीक है, और जितना इक्वेटर से दूर होते जाएंगे उतना ज़्यादा ठंडा होता जाएगा क्लाइमेट, उतना ज़्यादा ठंडा होता जाएगा क्लाइमेट, है ना। तो इक्वेटर से सबसे ज़्यादा दूर कौन है? पोल। इसलिए पोल जो है वो बिल्कुल कोल्ड होते हैं, एकदम कोल्ड प्लेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है ऑल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस। देखो, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, एक जगह की हाइट। जब ये देखो, ये तो ये सी लेवल है, मतलब समुद्र के लेवल पे, दूसरा है लो एल्टीट्यूड, कम ऊंचाई, और ये तीसरा है हाई ऑल्टीट्यूड, बिल्कुल ज़्यादा ऊंचाई। ठीक है, अब ऊंचाई से क्या फ़र्क पड़ता है? द प्लेसेस एट लोअर एल्टीट्यूड आर हॉटर देन द प्लेसेस एट हायर एल्टीट्यूड। जो लोअर ऑल्टीट्यूड पे प्लेसेस होते हैं वो गर्म होते हैं, क्योंकि वो नीचे होते हैं तो वो गर्म होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने लगते हैं वैसे वैसे ठंडक होने लगती है, वैसे वैसे ठंडक होने लगती है। इसलिए जो हायर ऑल्टीट्यूड पे होंगे, हाइट पे होंगे जो ज़्यादा, वो ज़्यादा ठंडे होंगे, वो जगहें ज़्यादा ठंडी होंगी। ठीक है, the temperature decreases as the height of the land increases even if they are in the same latitude। जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है, जैसे जैसे ऊपर ऊपर हाइट जाती रहेगी टेम्परेचर वैसे वैसे डिक्रीज होता रहेगा। इसलिए ऊंची वाली जगह जो होगी वो ठंडी होंगी,
ठीक है। द हिल स्टेशन लाइक शिमला, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, ऊटी एंड नैनीताल आर कूलर इवन इन समर। जो ये हिल स्टेशन हैं वो इवन समर में भी ठंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि समर में भी क्या है, तो वो ऊंचाई पे ना, शिमला, धर्मशाला, ऊटी, मनाली, कुल्लू, नैनीताल ये सारे ऊंचाई पर हैं, है ना। ऊंचाई पर होने की वजह से ये ठंडे हैं, ऊंचाई पे होने की वजह से ठंडे हैं, है ना। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है ठंडक भी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी ठंडक भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे सम अप करते हैं, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज हमने पढ़ा है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, हाइट अबव द सी लेवल से क्या फ़र्क पड़ता है क्लाइमेट के ऊपर, और डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। ओके, अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच।